आपके पास कपड़ा घटा हुआ है, मतलब आपको लगता ही नहीं मेरे पास कपड़ा है, मतलब आपको लग रहा है कि आपको हमको और साड़ी चाहिए, हमको और कुर्ता चाहिए, हमको और शर्ट चाहिए, मेरे पास है ही नहीं, जबकि जबकि रखने का जगह नहीं है। ये समस्या है। उसी तरह माइंड के पास ना एकदम गार्बेज से भर गया है, लेकिन हम लोग डाले जा रहे हैं, और इस डालने के दौरान में हम लोग समय और एफर्ट्स अपना बर्बाद कर रहे हैं। इसी की वजह से हम ना प्रेम भक्ति के जीवन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठाकुर जी से अटैच नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का आधा टाइम नाम ध्यान करना है, लेकिन हम लोग रात में बेड पर जाने के बाद मोबाइल से घंटा 2 घंटा 3 घंटा देख लेते हैं, 9 से लेकर 12 बजा देते हैं, लेकिन 9 से 9:30 तक नाम ध्यान नहीं कर पाते हैं, 9 से 9:30 तक याजन नहीं कर पाते, 9 से 9:30 तक किताब नहीं पढ़ पाते ठाकुर जी का। किताब पढ़ के उस पर ना विचार मंथन नहीं कर पाते हैं, मेरा विचार उस पर क्या है, उसमें क्या समस्या है, ठाकुर जी आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आता है। बस ऊपर ही ऊपर हमको बात समझ में आता है, उसके अलावा नहीं समझ में आता है। तो ये जो समस्या है ना, इससे बाहर निकलने का आज हम लोग आचार्य देव के जन्मदिन पर ना संकल्प करेंगे कि आज से हम लोग ना 10 घंटा जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसको बर्बाद होने से बचाएंगे। कम से कम ना पर डे 1 घंटा बचाने का प्रयास करेंगे, 2 घंटा बचाने का प्रयास करेंगे। हर महीना कोशिश करेंगे कि साल भर में हम कम से कम 5 से 7 घंटा अपना एक्टिव काम में, ऐसा काम में लगाए जो हमको ना शांति दे, स्वस्ति दे, जो हमको जिस काम को करके मेरे जीवन में प्रेम भक्ति आ सके, जिस काम को करके मेरे अंदर ब्रह्म जाग पाए, ऐसा हम लोग को ना दिमाग लगाकर हम लोग को करना पड़ेगा। और इसके लिए ना ये शुभ दिन है कि हम लोग आचार्य देव के जन्मदिन पर संकल्प करें कि आज से कम 1 घंटा कम मोबाइल देखेंगे, 1 घंटा कम गप करेंगे, किस कोई घर पर आ जाए तो उसको ना ठाकुर जी का गप करेंगे। अपना अड़ोस पड़ोस का कहानी सुनने का जब गप करेंगे ना तो घंटों आपको बहुत आनंद मिलेगा। आप किसी का अच्छाई और बुराई का चर्चा करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष के पर चर्चा करेंगे, घंटों बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कितना 2 बज रहा था, बज गया 5। आप घर में कोई भी गेस्ट आएंगे, लेकिन डीपी वर्क करने के बाद जब हमको वहां ठाकुर जी के बारे में बोलना होता है तो 10 मिनट में हम चले आते हैं। आपको ना डीपी वर्क करने के दौरान कैसे आप ठाकुर जी का कहानी बताएंगे, अपना जीवन का कहानी बताएंगे, उसका जीवन का कहानी को ध्यान से सुनेंगे, तब जाकर वो आपसे अटैच होगा, तब जाकर वो कल से स्तुति करेगा। नहीं तो आप जाकर सिर्फ पूछेंगे कि आप स्तुति क्यों नहीं करते, आपको करना चाहिए, ये लाभ होगा, ये होगा, वो होगा, फलना ढेकना, आप कुछ बोल दीजिए, लेकिन वो कभी नहीं करेगा जब तक आप उसका नहीं सुनेंगे, आप अपना नहीं सुनाएंगे, तब ठाकुर जी का सुनाएंगे, तब जाकर उसको विश्वास होगा। तो हमको ना करना है चर्चा, लेकिन इष्ट का करना है चर्चा। हमको ना मोबाइल में देखना है, लेकिन सत्संग देखना है। लेकिन हमको ना सिर्फ देखने से, खूब सुंदर सुंदर बात सुनने से मेरा जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। आप देखिएगा, देवघर जाते हैं, आचार्य देव का प्रार्थना आने का टाइम, आचार्य देव का बैठने का टाइम, बीच में ध्यान पर जाने का टाइम, फिर उसके बाद रात में आने का टाइम, बिंकी दा का आने का टाइम, सिपाही दा का आने का टाइम पूरा फिक्स है। मतलब यदि 7:50 में उनको निकलना है अपना रूम से तो 7:50 में निकलेंगे, ना 49 में, ना 51 में। आप देखेंगे 50 हुआ और उनका पैर आपको बाहर में नजर आएगा, उनका शरीर गेट से बाहर नजर आएगा। वो किस टाइम उठना है वो टाइम देखकर, वो इतना रूटीन का पालन करके अपना जीवन में चल रहे हैं, तब जाकर ठाकुर जी का काम कर पा रहे हैं। और हम लोग के जीवन में कोई रूटीन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग आचार्य देव से खूब प्रेम करते हैं, हम लोग आचार्य देव से खूब प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम करना नहीं होगा जब तक आपका जीवन में अनुशासन नहीं होगा, तब तक आचार्य देव का आशीर्वाद या ठाकुर जी का आशीर्वाद नहीं होगा। आशीर्वाद का मतलब है कि मेरे जीवन में अनुशासन है कि नहीं, लेकिन हम लोग के जीवन में न नहाने का टाइम का पता, न खाने का टाइम का पता, न ध्यान करने का टाइम पता, न सिर्फ एगो प्रार्थना का टाइम पकड़ते हैं। जबकि बोरदा बोले कि 24 घंटा में एक काम भी यदि टाइम पर करोगे तो तुम्हारा जीवन नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन हम लोग प्रार्थना का एक तो दायित्व लेकर तो टाइम पर कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी ना हम लोग का जीवन ना टाइम पर नहीं है। आपका ना कोई एक ऐसा क्रिया जो टाइम पर हो जाए,
उस पर आप जैसे नाम ध्यान करने का एक फिक्स टाइम डाल दीजिए, जैसे प्रार्थना करने का, क्योंकि हम लोग का ना एक ठो करते करते आदत बन गया। फिर हम लोग ना 20 साल पहले भी टाइम से प्रार्थना कर रहे थे और आज भी टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। इससे प्रार्थना तो हो जा रहा है, लेकिन ना हम लोग ना नाम ध्यान का टाइम फिक्स नहीं किए हैं, स्तुति करने का टाइम फिक्स नहीं किए हैं, याजन करने का टाइम फिक्स नहीं किए हैं, नहाने का टाइम फिक्स नहीं किए, खाना खाने का टाइम फिक्स नहीं किए। तो हम लोग ना सुव्यवस्थित नहीं है, इसीलिए हम लोग अस्त व्यस्त हैं, इसीलिए हम लोग ना ब्रह्म मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं। आचार्य देव का एक एक टाइम फिक्स है, एक कब उठना है कब सोना है, यही तो सीखना है। जाकर देवघर जाकर यदि हम ये नहीं सीख पाए कि अनुशासन में कैसे रहेगा, तब जाकर हमारा जीवन में आशीर्वाद होगा, तो हम लोग कुछ भी नहीं सीख पाए। और सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम लोग को ना ये ना स्वीकार ही नहीं है कि हम लोग गलत है। समस्या ये नहीं कि हम खराब हैं, समस्या ये नहीं है कि हम ना अनुशासन में नहीं चल रही, ये कोई समस्या ही नहीं है। समस्या ये है कि हमको विश्वास ही नहीं कि हम अनुशासनहीन हैं। जब भी कुछ पूछा जाए कि आपको ना दादा ऐसे सुधरना चाहिए, आप सीधा बोलेंगे हम तो बहुत सुधरे हुए हैं, हम ना एकदम नियम से चलते हैं, हमारा जैसा ना भक्त आचार्य देव का कोई है ही नहीं है, ठाकुर जी का कोई भक्त है ही नहीं। ये हम लोग का दिमाग में माइंडसेट रहता है। और खास कर ना आपको मतलब यदि कोई बोल दे कि आपका जीवन में हमको भक्ति कम नजर आ रहा है, तो उसको लगेगा कि साला सामने वाला तो भक्त है ही नहीं, हमको बोल रहा है कि मेरा जीवन में भक्ति नहीं है। मतलब हम लोग बीमार हैं। यदि कोई सामने वाला, जैसे मेरा चेहरा पर कुछ लगा हुआ है, तो सामने वाला ही व्यक्ति देखकर बताएगा ना, बिना ऐनक का तो हमको पता नहीं चलेगा। तो आज हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि मेरा चेहरा पर कुछ दाग लगा हुआ है, मेरा चरित्र में कोई दाग है। हम लोग अपने आप को सही साबित करने में, दूसरा के ऊपर दोष लगाने में और शिकायत करने में हम लोग ना आगे हैं। ये 3 काम हम जनवरी जब हुआ था तो हम आप लोग से बोले थे कि 3 काम का संकल्प लीजिएगा कि 1 साल में हम लोग ये काम का आदत खत्म करें कि एक शिकायत करना, अपने आप को सही साबित करना और अपने आप मतलब शिकायत करना, अपने आप को सही साबित करना और दोष मढ़ना, मतलब किसी को दोषी ठहरा देना। मतलब मेरा गलती नहीं, मेरी पत्नी का गलती है, मेरा गलती नहीं, मेरा माँ बाप का गलती है, मेरा गलती नहीं, मेरा भाई का गलती है, मेरा गलती नहीं, मेरा पड़ोसी का गलती है, मेरा गलती नहीं, ऋतिक दादा का गलती है, मेरा गलती नहीं, आचार्य देव का गलती है, मेरा गलती नहीं, ठाकुर जी का गलती है। ये जो हम लोग ठहराते हैं कि ठाकुर जी ऐसा गलती कर दिए तब ऐसा हो गया, आचार्य देव को ऐसा नहीं करना चाहिए, आचार्य देव को ऐसा करना चाहिए था भंडारा में, आचार्य देव को ऐसा करना चाहिए था ठहरने में, आचार्य देव को ऐसा, ये जो हम लोग दूसरा को दोष दे देते हैं और अपने आप को सही साबित कर देते हैं और शिकायत कर देते हैं, ये 3 काम हम लोग के जीवन में जितना भक्ति आने से रोकता है ना, जितना इष्टमुखी होने से रोकता है, चौथा कोई काम ही नहीं है। इसका त्याग करना जरूरी है। ये मतलब ना दृढ़ संकल्प होके, ये 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, लेकिन यदि ये 5 से 10 साल में भी हो गया ना, 11वां साल आप एक अच्छा मनुष्य कहलाएंगे, आप एक ठाकुर जी का अच्छा व्यक्ति कहलाएंगे। अच्छा, एक दिन में कोई डॉक्टर नहीं बनता है, एक दिन में कोई इंजीनियर भी नहीं बनता है, एक दिन में कोई नेता भी नहीं बनता है, एक दिन में ना कुछ भी कोई नहीं। सचिन तेंदुलकर, एक दिन में सचिन तेंदुलकर भगवान नहीं बन गया क्रिकेट का, एक दिन में AR रहमान पंचमदा नहीं बन गए, एक दिन में मोदी जी इतना अच्छा लीडर नहीं बन गए। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। लेकिन एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, रिजल्ट आपका बदलेगा। लेकिन हम लोग प्रतिदिन प्रयास करें, प्रतिदिन कागज में लिख के साट लीजिए, अपने दिमाग पर गुथवा लीजिए कि हमको 3 काम का त्याग कर देना है। दोष नहीं मढ़ना है, हम लोग को शिकायत नहीं करना है और हम लोग को अपने आप को सही साबित नहीं करना है। ये 3 काम जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक आप ना ठाकुरत्व जागृत का रास्ता पर भी नहीं चल पाएंगे, दुर्बलता को हटा नहीं पाएंगे, मन का मलिनता को हटा नहीं पाएंगे, अंदर बाहर एक नहीं हो पाएंगे। आप अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अंदर में कुछ और है, पापी, दुराशय, मतलब आपके जैसा हमरा जैसा कोई खराब आदमी नहीं, लेकिन ऊपर से हम अपने आप को सही साबित कर रहे हैं कि हम बहुत भक्त आदमी हैं। हम ना इतना ठाकुर जी में लीन रहते हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं।
अरे भैया वो दिखाई दे रहा है कि आपका पति आपका इष्टमुखी नहीं हुआ, आपकी पत्नी इष्टमुखी नहीं हुई, आपके बच्चा इष्टमुखी नहीं हुआ। आप हमको समझाइए कि आप बहुत बड़ा भक्त आदमी है। अरे जिसको देखकर हजार हजार आदमी ब्रह्म मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, जिसका जन्मदिन पर 1,000,000 आदमी जाने के लिए तैयार है, वो ना इष्टमुखी है। आपका जन्मदिन पर कोई आने के लिए तैयार नहीं, आपका दुख के समय में कोई आने के लिए तैयार नहीं। ठाकुर जी बोले यदि तुम अपने चतुर्दिक को असत बना डाला, तुम्हारा दुख के समय में कोई नहीं रहेगा। बहुत लोग हमसे बोलता है दादा दुख के समय में कोई गुरु भाई साथ नहीं दिया। तो आप दुख के समय में कोई साथ नहीं दिया, इसका मतलब है कि आप किसी को सत्य बनाए नहीं, आप किसी से प्रेम किए ही नहीं, तो कौन साथ देगा। आप यदि सत्य रहते, आपके अंदर यदि मलिनता दूर हो जाता, अकपट दूर हो जाता, आपके अंदर भक्ति आ जाता, हजार हजार लोग आपके दुख के लिए खड़ा रहेंगे, हजार हजार लोग आपके लिए हाथ लेकर खड़ा रहेगा कि कैसे हम दादा का मदद कर दे, कैसे आपका उपकार कर दे, कैसे आपका भला कर दे। ये लोग, ये पब्लिक, मतलब ये गुरु भाई लोग का आज अभी ना बोलते हैं ना कि हम लोग के पीछे चिंता का क्या व्यथा है, हम लोग के पीछे 3 करोड़ आदमी है। लेकिन ये 3 करोड़ आपके पीछे तब रहेगा जब आप वास्तविकता में एक इष्टमुखी व्यक्ति रहेंगे। लेकिन ये ब्रह्म मार्ग पर चलने का बात जो है, ये हम लोग ना चाहते तो है, लेकिन हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम लोग ना गलत भी हैं। बिहार में, हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार में कुछ दिन पहले हम गए थे, तो एक व्यक्ति को हम बोल दिए कि हम लोग ना बिहार में ना गरीबी बहुत ज्यादा है, इसी की वजह से ना हम लोग बहुत कुछ नहीं बाहर निकल पाते हैं। आपका जीवन में यदि गरीबी हट जाए तो आप निकल पाएंगे। उस सामने वाला व्यक्ति इतना, मतलब वो हमको समस्या बता रहा है और हम उसका समझ रहे, समस्या का एक ही कारण है कि गरीबी है, इसलिए उसका पैर का घाव ठीक नहीं हो रहा, उसका घर में शांति नहीं है, क्योंकि 90% संबंध इसलिए टूट जाता है क्योंकि आपके पास गरीबी है। और हम उसको जब बोल रहे तो बोल रहा है अरे यार गरीबी तो कोई बातें नहीं, मेरे पास इतना खेत है, इतना पैसा है, इतना सब कुछ है। स्वीकार ही नहीं कर रहा है। वो सीधा कह देगा कि तुम्हारा बाप गरीब है। बिहार में लक्षण है, आप किसी को गरीब कह दीजिए कि अरे भाई हम लोग गरीब है, तुम्हारा बाप गरीब होगा। मतलब स्वीकार ही नहीं करने के लिए तैयार है कि हम गरीब हैं। आप जब बीमारी का स्वीकार ही नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं कि आप दारू पी रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप खैनी खा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप तंबाकू खा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे तो आप सुधरेंगे कैसे। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग को पता ही नहीं कि हम बीमार हैं, हम लोग को पता ही नहीं कि हम गलत काम कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने आप को सही साबित करने में लगे हैं कि हम सही कर रहे हैं। सारा दुनिया गलत कर रहा होगा, लेकिन ठाकुर जी का एक लौता बंदा हम है जो हम सिर्फ सही काम करते हैं, इसके अलावा किसी के अंदर इतना भक्ति नहीं है। यही बहुत बड़ा बीमारी है जिससे हम लोग बाहर नहीं आ पा रहे। उसका दिखना, रिजल्ट तो दिखना चाहिए ना। रिजल्ट यही है कि जिस दिन आप सत्य हो जाएंगे, आपको लोग देखकर हजार हजार लोग सत्य हो जाएगा। यदि आपको देखकर लोग नहीं सत्य रास्ता पर चल रहा है, तो अभी भी आप वो नहीं जानते हैं जो आपको जानना बाकी है। आप अभी भी तलाश कीजिए कि आखिर हमको क्या जानना बाकी है। एक चीज तो जान लीजिए, जीवन में यदि आपके जीवन में सफलता नहीं है, आप अपने जीवन के हीरो नहीं है, यदि आप अपने परिवार के हीरो नहीं है, आप अपने समाज के हीरो नहीं है, आप आचार्य देव के सामने हीरो नहीं है, आप यदि मतलब सत्संग में हीरो नहीं है, तो आप इतना पक्का जान लीजिए कि आप वो चीज नहीं जानते हैं जो आपको जानना चाहिए। और हम लोग इसलिए वो चीज नहीं पता कर पाते क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत जानते हैं। ये समस्या है। हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि हमको हार्ट का प्रॉब्लम है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि हमको डायबिटीज हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अरे मेरा दिमाग एकदम सही है। आपका ना दिमाग सही है ना आपका शरीर सही है। यदि दोनों चीज सही होता तो आप ना ब्रह्म मार्ग पर जलने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप ना अकपटता छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अपना जीवन में दुर्बलता से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप आज भी लड़ रहे हैं बगल वाला से, आज भी लड़ रहे हैं अपना घर वाला से कि हमारा जीवन में शांति नहीं है तुम्हारे चलते, मेरा जीवन में भक्ति नहीं है मेरा पति के चलते, मेरा जीवन में आज सुख शांति नहीं है मेरा बहन के चलते, मेरा जीवन
जीवन में अच्छा नहीं हुआ मेरा माँ बाप के चलते, क्योंकि वो मुकेश धीरू भाई अंबानी इतना संपत्ति नहीं छोड़ के गया। अरे भैया, आपका ये कोई समस्या आपके जीवन में नहीं है। आपका जीवन में समस्या का कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं, और इससे निकलने का रास्ता सिर्फ आप ही को खोजना होगा। इसके लिए कोई साथ नहीं देगा आपको। ना ठाकुर जी समस्या खोज कर उसका समाधान का रास्ता दे सकते हैं, लेकिन आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि आपके पास ये समस्या है। आपको ना अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ये आपको इसीलिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि आप मनुष्य रूप में हैं। आप कुत्ता और बिलाई और गधा के रूप में जन्म नहीं लिए हैं कि आपके लिए वो मालिक ठहराएगा जो बताएगा कि घास है खा लो और ये काम है इसको कर दो। इतर जंतु भी ठाकुर जी बोले कि जिस बात को एक बार समझ जाता है वो कभी नहीं भूलता। हम लोग एक है कि हर बार इसी को समझना चाहते हैं, हर बार बात समझ में नहीं आ रहा, हर बार बात समझ में नहीं आ रहा। आखिर साला खोपड़ी में आखिर कितना कचरा है कि आपको बात समझ में नहीं आ रहा, और डेली कचरा डाल रहे हैं। जिसके पास बैठ रहे वो हमको कचरा ही देके जा रहा है। मोबाइल खोल रहे कचरा ही ले रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं उससे कचरा ही ले रहे हैं। उसमें क्या स्टोरी का जो सार है वो नहीं ले पा रहे, लेकिन कचरा जरूर ले ले रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना जीवन में जो कुछ भी चीज का अर्थ लगाते हैं ना, वो हमारा बनाया हुआ होता है। वो जिस चीज के कारण वैसा घटना हुआ उसका अर्थ हम समझना नहीं चाहते हैं। हम लोग का जीवन में जितना भी अर्थ है वो सिर्फ यही अर्थ है कि हम क्या समझते हैं, यही उसका सही अर्थ है। इसके अलावा हम अपना दिमाग के अलावा सत्य के ऊपर, उसका कारण के ऊपर हम कभी नहीं जाना चाहते हैं। हमारा जीवन में गरीबी खत्म नहीं हो रहा है, मेरा जीवन में बीमारी खत्म नहीं हो रहा, मेरा जीवन में अशांति खत्म नहीं हो रहा, मेरा जीवन में क्रोध खत्म नहीं हो रहा, मेरा जीवन में मान मतलब खत्म नहीं हो रहा है। मेरे अंदर में काम क्रोध लोभ, ठाकुर जी बोले ना कि दुख से दूर होने के लिए कामनी कंचन से दूर रहना है, कामनी कंचन का आसक्ति से दूर रहना है, दूर नहीं रहना। आप देखिए ये सबसे बड़ा समस्या है। हम लोग का दिमाग में क्या चलता है, ठाकुर जी तो मना किए हैं कामनी कंचन से दूर रहने के लिए, इसलिए पैसा का तो बातें नहीं करना है। ठाकुर जी बोले हैं टका पराया मानुष अपना। ठाकुर जी बोले हैं टका के प्रति आसक्ति नहीं होने के लिए। आसक्ति भी एगो शब्द है। आपको टका कमाना है, लेकिन किसके लिए कमाना है? ठाकुर जी के लिए कमाना है। आपको इष्ट का काम करने के लिए कमाना है, अपने परिवार को सुंदर रखने के लिए कमाना है। लेकिन हमको क्या लग रहा है, ठाकुर जी बोल रहे कामनी कंचन से दूर रहो, और हम कामनी कंचन कामनी में पत्नी को छोड़ दिए और कंचन में पैसा छोड़ दिए और हम जोगी बन गए, हम कुछ नहीं करेंगे। ठाकुर जी यही चाहते थे, बहुत दूर दूर रहो। ठाकुर जी बोले ना, जगत में मनुष्य जो भी कुछ दुख पाता है उसमें अधिकांश कामनी कंचन का आसक्ति से आता है। आसक्ति एक वर्ड है। हम लोग आसक्त हैं, पुत्र में आसक्त हैं, घर से आसक्त हैं, पैसा में आसक्त हैं। हमको उसको खोने में डर लग रहा है। हमारे पास आ तो गया ठाकुर जी का दया से, लेकिन उसको जाने में डर लग रहा है। हम लोग कमा रहे हैं लेकिन उसको देने में डर लग रहा है। ये बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग को लग रहा है ना, ठाकुर जी बोले सबसे दूर हो जाने के लिए, उससे आसक्ति से दूर होने के लिए बात किए। यही समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग को ऊपर ऊपर ही, ठाकुर जी बोले ना, पुस्तक पढ़कर पुस्तक मत बन जाओ, उसके सार को मज्जागत करने का चेष्टा करो। भूसी अलग करने के बाद आपको अनाज मिलेगा, नहीं तो आपको सब जगह लगेगा कचरा ही कचरा है। ठाकुर जी चाहते थे कि आप खूब पैसा कमाएं। सत्संग को पैसा का जरूरत है। आप जितना गुरु भाई, जिसके किसी का बेटी का शादी करना है, किसी का चाइना, आपका माइक ऑन हो रहा है, किसी का बेटी का शादी करना है, किसी का बीमारी से दूर करना है, किसी का बच्चों का पढ़ाई करना है। आप पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर कैसे वो पढ़ेगा? आप ठाकुर जी का बात, आप यदि पैसा कमा कर किसी को दे नहीं पा रहे हैं, आप उसको ना बांट नहीं पा रहे हैं। विल गेट्स अपना 99%, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो 99% अपना पैसा को दान कर देता है। हम लोग 10% नहीं करने सक रहे हैं। हम लोग का ब्रह्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि अपना कमाई का 10% आपको दान करना ही होगा। यदि आप नहीं दान कर रहे हैं, यदि आप नहीं उसको ठाकुर जी का काम में लगा रहे हैं, लोगों का मंगल का काम में नहीं लगा रहे हैं, तो आपका 100% कमाना आपके लिए आसक्त हो गया और आप उसी के कारण दुख पाएंगे। आपका जीवन में यदि 1000 रुपया का कमाई हुआ है, उसमें से आपको हर कीमत में 100 रुपया निकाल कर ठाकुर जी का नाम पर रखना होगा।
1 लाख रुपया सैलरी है तो आपको 10,000 रुपया ठाकुर जी का काम के लिए आपको महीना का निकालना ही पड़ेगा। जो लोग ये काम नहीं करते हैं, धर्म का काम करने के लिए पैसा नहीं निकालते हैं, उनका ही जीवन नर्क है। और रह गया कामनी से, तो कामनी से आज हम लोग, ठाकुर जी बोले कि कामनी से दूर रहने, वो नहीं बोले कि कामनी से काम को हटाने बोले ठाकुर जी। आप हम लोग कर रहे कि हम ठाकुर जी का खूब बड़ा भक्त है, आचार्य देव का जन्मदिन में जा रहे हैं, और देवघर जाने के बाद मान लो पर नजर पड़ रहा है तो हमारे अंदर काम का भाव ना आ जा रहा है। उस काम को ठाकुर जी बोल रहे हैं खत्म करने के लिए, और उसके लिए भी उसके लिए एकदम टाइट होने नहीं बोले हैं ठाकुर जी। काम को हटाने के लिए, काम क्रोध आदि नहीं गए, उसके लिए बहुत आपको ना ये नहीं उतावला नहीं होना है। उसके लिए ठाकुर जी बोले खाली अपना मन को आप सृष्टि तत्व, गणित विद्या, रसायन शास्त्र, आप ना बायोलॉजिकल सब चीज का ना इतना अध्ययन करने लगी कि हर चीज का कारण पता करने लगे। क्यों लोग गरीब है, जैसे बुद्ध देव को हुआ था। बुद्ध देव पता किया अपना जीवन में कि आखिर क्यों लोग मरता है, क्यों लोग बीमार होता है, क्यों लोग बूढ़ा हो जाता है, इसका पता करते करते बुद्ध हो गए। वो राजा का बेटा बुद्ध हो गया। और हम लोग ना कारण भी नहीं पता कर पा रहे हैं, जबकि इष्टवृत्ति में रोज पढ़ते हैं जीव जगत जीवन कारण करुणामय स्वामी। इस दुनिया में जितना भी जीव और जगत है उसका कोई ना कोई कारण है, और उसके स्वामी है करुणामय। हम लोग को कारण भी खोजेंगे तो काम क्रोध आदि हम लोग के नजदीक नहीं आएगा। हम लोग उसका प्रश्रय देते हैं तब वो आता है, उसका आलोचना करते तब वो आता है, हम लोग पैसा से आसक्त होते तब वो आता है, नहीं तो कभी नहीं आएगा। हम लोग ना पैसा को पकड़े हुए हैं, हम लोग ना अपना बाल बच्चा का जीवन के लिए जीवन दान मांग रहे हैं, उसके उसके लिए नौकरी के लिए मांग रहे हैं। आप उसको आदमी बनाइए ना भैया, वो नौकरी ले लेगा, उसको जो लेना हो वो ले लेगा, वो अपना हिसाब से अपना जीवन को जी लेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, आपके अनुसार नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं उसको अपने अनुसार चलाने के लिए। इसी को आसक्ति बोलते, इसी से दूर रहना है। तो आज आचार्य देव का जन्मदिन पर हम लोग संकल्प करें कि आज से हम लोग 2-3 काम करना है। कि पहले तो समय का बर्बादी नहीं करना है। जो मेरे अंदर भाव आया कि आज हम आप लोग से बात करेंगे और ये कहेंगे कि हम लोग यदि इष्ट प्राण नहीं हो पा रहे हैं, ठाकुर जी के नजदीक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके प्रेम के अधिकारी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 24 घंटा हमको समय मिला है, और आचार्य देव के पास भी 24 घंटा समय है, सबके पास यही 24 घंटा समय है, तो कहीं ना कहीं हम अपना समय का अनयूटिलाइज कर रहे हैं, वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। इसलिए हम में और उनमें अंतर है। और हम लोग उन लोगों, जो लोग ठाकुर जी के निकट पहुंचे हुए हैं, जिनके जीवन में बर्फ मार्ग हो चुका है, वो समय का यूटिलाइज कर रहे हैं। जिस समय में आप सिर्फ गप करके, मोबाइल देखकर, फिल्म देखकर, न्यूज़पेपर पढ़कर, टीवी देखकर समय को बर्बाद कर रहे हो, उस समय लोग नाम ध्यान कर रहा है, ठाकुर जी का किताब पढ़ रहा है, आलोचना कर रहा है ठाकुर जी का, वहां से वो शिष्ट को निकाल रहा है। ये काम हम लोग को करना है, ये संकल्प लेना है। दोष मढ़ना, अपने आप को सही साबित करना और शिकायत करना, ये हम लोग जनवरी के में ही संकल्प लिए थे। इसको बीच में हम आप लोग को फिर से याद दिला दिए कि इस पर भी हम लोग को काम करना है। चौथा, जो हम लोग बातचीत करे क्रम में कामनी और कंचन का आसक्ति से दूर रहना है। हम अपना जीवन का आपको बता रहे हैं, हम अपना जीवन में जो भी कमाए हैं, हम मतलब 2004 आज से 22 साल से हम अपने जीवन में मेहनत करके पैसा कमाते आए हैं, लेकिन हम जितना भी कमाते थे उसमें ठाकुर जी के लिए साइड करते आते थे। ये आदत हमको इतना बढ़ गया कि लास्ट में जब रांची में ठाकुर जी का मंदिर बन रहा था, तो हम 10% तो निकालते थे अपना पूरा जीवन काल में, उसको इष्ट का काम में लगाते ही थे। कभी कभी 20% निकालते थे, लेकिन जब ठाकुर जी का बृहद काम आया, हम ना 50%, 40%, 60%, 100% तक हम ठाकुर जी का काम में लगाए। हर महीना हम ठाकुर जी का लिए 50,000 कमाते थे तो 50,000 दान करते थे। 1 लाख कमाए तो 1 लाख रुपया महीना दान किए, 1.5 लाख कमाए महीना में तो 1.5 लाख काम किए। उनकी प्रेरणा थी कि मेरे जैसा आदमी जो 9th क्लास तक पढ़ा हुआ है, जिसको अक्षर पढ़ने अच्छा से नहीं आता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो आदमी भी 2 लाख रुपया महीना कमाने के लायक बना।
वो उनकी प्रेरणा था कि मैं उतना दान किया और उतना मेरे अंदर वो प्रेरणा डाले। तो हम लोग ना दीदी 10% भी अपना कमाई का ठाकुर जी के लिए एक लिफाफा में हर महीना डालते जाएंगे या अलग एक अकाउंट बनाते जाएंगे, हम लोग के पास कोई भी ठाकुर जी का काम के लिए मांगने आएगा तो हमको व्यवस्था करना होगा, कोई व्यवस्था नहीं करना होगा। आज की डेट में हमको या कभी भी ठाकुर जी का काम के लिए हमको ये नहीं सोचना पड़ा कि मेरे पास इनकम कहाँ से आएगा। हर महीना का इनकम साइड होते जाता है, हर महीना का इनकम ठाकुर जी का काम के लिए साइड हो जाता है। वो एक अलग अकाउंट है जिसमें लाखों रुपया रहता है, जब जरूरत पड़ेगा तब मालिक का काम के लिए हाजिर हो जाएगा पैसा। उस काम के लिए हम अपना शर्ट नहीं खरीद सकते, उस काम से हम अपना कुछ भी अपना जीवन का नहीं कर सकते, सिर्फ इष्ट का काम कर सकते हैं। ऐसा अकाउंट बनाना होगा, तब तो आपको ठाकुर जी सोचेंगे कि इसको देना है। नहीं तो भैया हम जीवन भर कर रहे हैं तो सलाह हमको मिल ही नहीं रहा है, कुछ अलग से कर ही नहीं रहे हैं, पता ही नहीं हम कितना दे सकते हैं, पता ही नहीं है। अच्छा उत्सव आ गया, अब हमको सलाह इंतजाम करना होगा, कोई मांग दिया हमको इंतजाम करना होगा। इंतजाम कुछ नहीं करना है, आपके पास अकाउंट है, आप ये व्यवस्था, ये मनी मैनेजमेंट का है कोर्स। ये संकल्प लेकर हम लोग जाएंगे कि हम लोग आसक्त नहीं होंगे कामनी कंचन के प्रति। ठीक है, सभी को मेरा जय गुरु। आप लोग का जीवन मंगलमय हो। आचार्य देव हजारों साल जीवित रहे, हजारों साल उनका कृति हम लोग के जीवन में रहे, इसके लिए हम लोग परम दयाल से प्रार्थना करते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आचार्य देव स्वस्थ रहें, उनका उनको हम लोग अपने जीवन काल तक उनके अनुसार चलते रहें। हम लोग बड़ भागी हैं कि हम लोग को इतने अच्छे आचार्य मिले हैं और इतना प्रेमी मिले हैं, इतना आनंदमय मिले हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं। वो मैं फील किया हूँ, मैं आपको शब्दों से जाहिर नहीं कर सकता हूँ उनका प्रेम का। उनका मतलब 25 साल 26 साल का जो सफर है उनसे प्रेम का मेरा, मैं एक एक कहानी कहूंगा तो दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगा, मैं उस सब पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि परम दयाल का असीम कृपा है कि हम लोग इस काल में हैं कि आचार्य देव का संग कर पा रहे हैं और बाबा का संग कर पा रहे हैं। इसका हम लोग का ना सौभाग्य है। और साथ में बोनस के रूप में जो हम लोग को ठाकुर जी अभिनदा दिए हैं, ये समझिए कि सोने पर सुहागा मिला है। और शुरू से ये लीला होते आ रहा है, पिता और पुत्र का, ठाकुर जी और बड़दा का लीला था, बड़दा का और पूर्वाचार्य देव का लीला था, और आचार्य देव और अपना बवेदा का लीला था, और इस बार आचार्य देव और अभिनदा का लीला है। और आपको हम बता दें कि पिछला सब लीला से ज्यादा मजा आपको आने वाला है इस जीवन में। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को समझना है कि आचार्य हम लोग को बर मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, प्रेम भक्ति पर ले जाना चाहते हैं। हम उनका संग करके यदि नहीं जा पा रहे हैं तो हम लोग समय का बर्बादी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बीमार हैं। अपना बीमारी को देखिए, जागरूक होइए, तब आपको अपने आप वहां से निकलने का रास्ता मिलेगा। ठीक है, सभी को मेरा जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम।